मित्रों नमस्कार। आज आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि हारमोनियम को किस प्रकार से ऑपरेट किया जाता है। जो नई नई हारमोनियम खरीदते हैं और उसको किस प्रकार से उनके सामने बाजा होता है तो किस प्रकार से उसे खोलना है या बंद करना है। वैसे तो पुराने हारमोनियम वादक और पुराने लोग सभी कुछ जानते हैं, लेकिन ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो हारमोनियम सीखने का शौक़ रखते हैं और नई हारमोनियम खरीद के लाए हैं और उसे नया नया बजाने का प्रयास कर रहे हैं। तो मित्रों, हमारे सामने ये बना है, इसको कीबोर्ड कहते हैं। कीबोर्ड में ऊपर हमको काले कुछ रीड दिखाई दे रही हैं और नीचे कुछ सफ़ेद रीडें दिखाई दे रही हैं। तो इनको इस प्रकार से दबाने से आवाज़ निकलती है। लेकिन हमें सबसे पहले ध्यान ये देना है कि इसकी धौंकनी होती है। धौंकनी में कुंडा बना होता है। किसी में जो कुछ हारमोनियम में साइड से होता है खुलने का, किसी में बीच से होता है। तो जिसमें भी हो, जब हम धौंकनी सबसे पहले हमें खोल के सबसे पहले नीचे जो स्टॉपर कहते हैं इनको, एक छोड़ के एक बड़ा स्टॉपर, ये बड़े बड़े इसमें 5 स्टॉपर हैं, 1 2 3 4 5। इन 5 स्टॉपर्स को खोलना है। इनसे जो ये धौंकनी होती है, ये पंप हम इसे कह सकते हैं, इससे हवा जाती है अंदर। और इसके नीचे एक छोटी धौंकनी और होती है जिसे किस्ती कहते हैं, जो अंदर बंद है। पूरा बाजा खुलने पर ही दिखेगी, वो ऐसे नहीं दिखाई जा सकती है। तो जब हम हवा भरते हैं तो हवा अंदर भरेगी। जिस तरह से गुब्बारे में हवा अधिक भर जाएगी तो गुब्बारा फट सकता है। इसलिए धौंकनी हमको तभी चलानी है जब हम इन कीबोर्ड की चाबियों में इसमें रीड बोर्ड में हाथ रखेंगे। तो इसमें जब हम हाथ रखेंगे तो तब हम हवा देंगे तो आवाज़ निकलेगी। यदि हमारे स्टॉपर बंद हैं और हमने हवा दे दी तो ये नहीं बजेगा, क्योंकि हवा अंदर बंद हो गई और हवा भरते भरते एक स्थिति ऐसी आ जाएगी कि हमारी धौंकनी फट सकती है। तो सबसे पहले जो मैंने बताया कि जो ये स्टॉपर बने हुए हैं बड़े, एक छोड़ के एक ये बड़े बने हैं, इनको हमने सबसे पहले खोलना है। तो तब हम हाथ चलाएंगे तो ये बजना शुरू हो जाएगा। अब हम इसको बजाना प्रारंभ करेंगे और धौंकनी का बैलेंस इस तरह से बनाएंगे कि बहुत अधिक भी इसमें हवा ना आए और बहुत कम भी ना आए। तो इस प्रकार से धीरे धीरे बजाते बजाते उस संतुलन का स्वयं ही अभ्यास हो जाता है। अब जिन्होंने विधिवत शास्त्रीय ढंग से हारमोनियम सीखना है, सरगम के हिसाब से सीखना है, तो वो तो विधिवत जो है कोई गुरु से या किसी उचित शिक्षक से या किसी संगीत शिक्षक से ही आप सीख पाएंगे। लेकिन हारमोनियम का डिजाइन इस प्रकार से बना हुआ है, हम देख रहे हैं कि इसमें एक रीड बनी हुई है, 2 ये हैं, 3 ये हैं, 2 ये हैं, 3 ये हैं, 2 ये 3 2। तो इस प्रकार से जो हमारी ये तर्जनी उंगली है, मध्यमा और अनामिका, ये 3 उंगलियां जहाँ 3 रीड है उसमें रखेंगे, और जहाँ 2 बनी हुई है तो अनामिका और मध्यमा उंगली, इन दोनों को रखेंगे। 2 3 2 3 2 3 2 3, इस तरह से हम चलाएंगे। अब हमारा अंगूठा जो होता है, अंगूठा हम ये नीचे की रीड में रखेंगे, जो ये 2 या 3 के ठीक बाईं तरफ है। तो इसमें हम ऐसे बजाते रहेंगे, 1 बाय 1 उंगलियां चलाते रहेंगे। तो जिसने हारमोनियम बनाया है उसका डिजाइन इस तरह से बना हुआ है कि आप इसमें ऐसे करके बारी बारी से उंगलियां अगर चलाते रहेंगे तो एक स्थिति ऐसी आ जाएगी कि आप बिना किसी विधिवत संगीत शिक्षा के भी, अगर आप गायन के कुछ सुर जानते हैं, कुछ समझ है, तो खुद ही एक समय ऐसा आ जाएगा कि आप बाजे में से कुछ न कुछ निकलना शुरू हो जाएगा। तो अब इससे आगे का मैं आपको और इसके बारे में कुछ मैकेनिज्म बता रहा हूँ। अब मित्रों, मैं बाजे का जो ये ढक्कन है इसको खोल के आपको दिखा रहा हूँ।
ढक्कन खोलने पर हम देखते हैं कि यहाँ जो है, यहाँ से हमारी आवाज़ निकलती है और यहीं से हवा भी बाहर निकलती है। जैसे हमने इसको दबाया तो ये उठा, तो ये एक स्प्रिंग होता है, इस स्प्रिंग ने इसे दबाया, इसको उठाया, फिर ये नीचे चले जाता है, तो यहीं से हमारी आवाज़ आती है। तो जब हवा बाहर आएगी तो तब आवाज़ निकलती है। अब इसके पीछे की तरफ हम जाएं तो इधर एक ये छेद बने हुए हैं, इन छेदों से हवा अंदर जाती है। इसमें एक शावर का वाशर लगा रहता है जो हवा को अंदर तो ले लेता है लेकिन बाहर नहीं जाने देता है। तो इस पे भी हमें कभी भी छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। यहीं से ये हवा लेता है, पूरी सांस यहीं से लेता है, इसमें भरती है, यहाँ से इसके नीचे, हारमोनियम के नीचे एक ऐसी धोंकनी तरह की रहती है, उसे किस्ती कहते हैं, तो उससे हवा फिर ऊपर को आती है जिससे हम इसको बजाते हैं। तो ये कलकत्ता का बना हुआ पुराना बाजा है। बाकी इसमें यहाँ पेंच लगे रहते हैं सामान्य बाजों में, जो दिल्ली मेरठ के बाजे होते हैं, तो उनको पेचकस से खोलना पड़ता है। लेकिन ये कलकत्ता मेड बाजा है तो ये ऐसी खूंटियों से जकड़ा हुआ है। मैं इसको खोल के दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये हवा हमने धौंकनी दिखाएं, धौंकनी से हवा दी तो धौंकनी से हवा यहाँ से नीचे जाती है। नीचे से जो ये हमारे छेद बने हुए हैं, छेद आपको वीडियो में दिखाई देंगे, तो ये हमारे जो छेद बने हुए हैं, यहाँ देखिए डबल रीड का हारमोनियम है, तो इसमें 2 छेद यहाँ पर बने हुए हैं। अगर हम देखिए, हम ये स्टॉपर जो बाहर थे इसको हम बंद करें तो ये छेद बंद हो गए, अगर हम छेद इसको बाहर करा तो छेद खुल गए। ऐसी यहाँ पर भी है। तो ये हमने स्टॉपर अंदर किया, छेद बंद हो गया तो हवा ऊपर नहीं आ पाएगी, खोला तो हवा आ गई। ऐसी इसके लिए भी 3 बने हुए हैं। ये पहला नंबर का स्टॉपर है, ये छेद से हवा ऊपर को आती है, तो इसको बंद कर दिया तो हवा नहीं आएगी। ऐसी ये है, इस छेद से हवा ऊपर आएगी, ये इसमें ढक्कन लगा हुआ है, ये छेद से हवा ऊपर आई, बंद हुआ तो ये बंद हो गया। अब ये रीड बोर्ड है, इसे रीड बोर्ड कहते हैं। ये हमारी इंडियन देसी रीड है, पालिताना रीड, जो पहले से जर्मन और पेरिस रीड आती थी, लेकिन अब इंडिया में भी बहुत अच्छी रीड बनने लगी हैं। ये बाजा जो है मेरा, ये इंडियन रीड से बना हुआ है। ये बास मेल का बाजा है। इसमें बास की रीड यानी कि मोटी आवाज़ होती है, मेल की रीड थोड़ा सा ऊंची आवाज़ होती है, तो ये मिक्स करके बजता है। जब हम ये दोनों स्टॉपर खोलेंगे तो हमारी मेल की आवाज़ आएगी, इन तीनों से बास की आवाज़ आएगी। तो हम ये शावर का कपड़ा लगा हुआ है, इससे बंद हो जाता है और इससे ऊपर को हवा का प्रेशर इन पर पड़ता है जिससे आवाज़ निकलती है। अब हमने ये बंद करा, बंद करने के बाद इस तरफ से दिखाएं, बंद करने के बाद हमने फिर ये बजाया, तो जैसा मैंने मैकेनिज्म बताया था आपको, तो ये हवा ऊपर को आ रही है। अब आप कहेंगे कि बीच में ये छोटे छोटे जो बने हुए हैं स्टॉपर जैसे, ये क्या चीज़ हैं? तो ये होते हैं जो ये छोटे वाले जो हैं 1 2 3 4 5, ये तो स्टॉपर हमने हारमोनियम बजाते समय खोलने ही हैं। अब 1 2 3 4 ये भी बने हुए हैं, ये किसी न किसी सुर से मिले रहेंगे। जैसे ये खोला हमने, ये बजना शुरू हुआ, इस सुर से ये मिला, इसको कहते हैं दूसरा ताला। अभी इसके बारे में मैं बताऊंगा आपको, या डी शार्प भी इसे कहते हैं। अब हमने ये खोला, यहाँ मिला, तो यहाँ मिला, तो अगर हम इस यहाँ से गा रहे हैं तो इस सुर को हम खोल सकते हैं।
अब ये ड्रोन है, ये मिलेगा आपका, इधर मिला, ये खोला हमने, इस सुर पे मिला। तो ये होते हैं जो शास्त्रीय गायन करते हैं, उनको सांपों का बेश चाहिए होता है, तो उनके लिए हैं। जो प्रारंभिक ज्ञान ले रहे हैं हारमोनियम का, उनके लिए ये चीज़ नहीं है। अब हम इसमें ढक्कन लगा। अब आज मैं आपको जानकारी ये दे रहा हूँ, तो आपने सुना होगा पहला काला, दूसरा काला, तीसरा काला। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं। तो यहाँ से हमारी हारमोनियम शुरू होती है, यहाँ से, तो यहाँ से होती है, तो इसको हम पहला सफ़ेद कहते हैं, और अंग्रेजी में इसे सी कहते हैं, यूरोपियन भाषा में तो इसे सी स्वर भी कहा जाता है। लेकिन हम जो सफ़ेद काला कहते हैं, पहला सफ़ेद, पहला काला। तो अब ये सफ़ेद का क्रम आगे को चला, पहला सफ़ेद, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां सफ़ेद तक ये आ गए। सातवें के बाद इसको आठवां सफ़ेद नहीं कहेंगे, बल्कि पहला सफ़ेद ही ये आ गया, जो स्वर ये था वही ये हो गया। ऐसे ही पहला काला, दूसरा काला, तीसरा काला, चौथा काला, पांचवा काला, इसको हम छठा काला नहीं कहेंगे, बल्कि ये भी पहला काला ही हो जाएगा। तो यहाँ इतना हम अगर बाजे को किसी चीज़ से हम ढक दें, ये मैं एक किताब है, इससे मैं आगे का बाजा मैंने ढक दिया, इसको दिखाएं जरा सा। तो अगर हम इतना ही बाजा हमारा है, तो हमारा बाजा में यही स्वर होते हैं। तो ये स्वरों की गिनती हम करेंगे तो 5 हमें काले दिख रहे हैं और 7 हमें सफ़ेद दिख रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 स्वर एक बाजे में होते हैं, जिनमें से आगे हम धीरे धीरे इसको जो वीडियो बनाते रहेंगे, चैप्टर लेते रहेंगे, तो 12 सुरों में 7 शुद्ध स्वर होते हैं, 5 विकृत होते हैं, 5 विकृत में भी 4 कोमल विकृत होते हैं, 1 तीव्र विकृत होता है। तो इस तरह से 12 स्वरों को मिला के एक सप्तक बनता है। ये एक सप्तक हुआ। अब मैं ये हटा रहा हूँ जो मैंने ढका है, तो ये एक सप्तक इतना हुआ। यहाँ से यहाँ तक यही चीज़ यहाँ दोबारा बन गई है, तो ये दूसरा सप्तक कहलाता है। यहाँ से यहाँ तक यही चीज़ तीसरी चीज़ बन गई, ये 3 सप्तक हो गया। तो तीसरा सप्तक हमारा यहाँ पर पूरा हो गया था। तो 1 2 3 4 5 6 रीड इसमें एक्स्ट्रा हैं। तो एक सप्तक में 12 स्वर होते हैं। तो इसमें 3.5 सप्तक की हारमोनियम है। तो इसमें हम ऐसे भी गिनती कर सकते हैं, 12 12 दूनी 24, 12 तियां 36, 37 38 39 40 41 42 रीड इसमें हैं। अगर 36 होंगी तो 3 सप्तक का माना जाता है। 36 के अलावा 3 और हो गई, 39 हो गई, तो 3.25 सप्तक माना जाता है। और अगर 39 रीड हुई तो 3.25 सप्तक, 42 रीड हुई तो 3.5 सप्तक। ये बाजा 3.5 सप्तक का है। तो मित्रों, अगर आपके पास कोई गुरु भी नहीं है, आपने कुछ पहले से जानकारी भी नहीं ली है, सीखा भी नहीं है, और हारमोनियम खरीद ली है, तो मैंने हारमोनियम खोलने का ढंग बताया, और बजाने के लिए मैंने बताया कि आप 2 उंगली इस पर रखें, अंगूठा इसमें रखें। तो इस तरह से आप हाथ चलाते रहें, तो धीरे धीरे एक स्थिति ऐसी आएगी कि आपके, अगर आप गायन करते हैं या गाने के सुर आपके दिमाग में बसे हैं, एक स्थिति के बाद कुछ न कुछ निकलने लगेगा, और धीरे धीरे उसके बाद किसी भी जानकार शिक्षक से भी आपको तालीम लेनी ही पड़ेगी। अब हारमोनियम खोलने के साथ ही आया हारमोनियम बंद करने का नंबर। तो आखिरी में हारमोनियम बंद करने के लिए हमें सबसे पहले जो हवा यहाँ से निकलती है, तो हमें इन चाबियों पर हाथ रखना है, कीबोर्ड पर हाथ रखना है, तब हम धौंकनी देंगे। अगर हम बिना कीबोर्ड पर हाथ रखे हुए धौंकनी दबा देंगे तो हवा फिर अंदर भर जाएगी, जो फिर जो है धौंकनी को नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए बंद करने से पहले हम
किसी भी चाबी पर हाथ रखें, कोई पर्टिकुलर किस 2-4 चाबियों को दबा के हारमोनियम ऐसे बंद कर देंगे, ऐसे कुंडा लगा देंगे। फिर हमारे स्टॉपर्स खुले हुए हैं तो इन स्टॉपर्स को धीरे धीरे बंद करेंगे। फिर इसको ढकने का या ढक्कन लगाने का जो भी सिस्टम है उसको बंद करेंगे। मित्रों, आपको वीडियो कैसा लगा आपने कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर इसी प्रकार के वीडियो आपको आगे भी देखते रहने हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इसी प्रकार के बेसिक सीखने के लिए और नए लर्नर्स जो हैं एकदम शुरुआत करना चाहते हैं हारमोनियम की, उनको सीखने के लिए मैं धीरे धीरे लेसन डालते रहूँगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने कमेंट्स दें। धन्यवाद, नमस्कार।